अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं और जो मेजर डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो है माउस और कीबोर्ड। लेकिन आज हम इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी डिवाइसेस शामिल हैं और कैसे काम करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनपुट डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो कि कॉमनली देखने में आती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे है कीबोर्ड डिवाइसेस, यानी जिनमें कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 2 पे है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, यानी आप उनको किसी भी चीज़ की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्रीन पे पॉइंट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ द डिजिटाइज़र, यानी आपकी जो इनपुट है वो डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रही है। 4th इज़ दी स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस, यानी आपकी आवाज़ की मदद से आप कैसे कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अनदर इज़ दी डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, यानी अगर आपने कोई फॉर्म, कोई मैप, कोई पेज, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास है और आप उसको स्कैन करना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू राइट और इनपुट दैट पर्टिकुलर थिंग, और बग़ैर आपकी एफ़र्ट लगाए आप उसको पेज को रखें और वो स्कैन हो जाए, तो वो बेसिकली स्कैनिंग डिवाइसेस में आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी इज़ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स बेस्ड डिवाइसेस, यानी आपके पास एक कार्ड है और उसके अंदर आपका डाटा मौजूद है, जैसे कि आप एटीएम कार्ड की बात कर रहे हैं या आप क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, एंड यू जस्ट स्वाइप इट और आपका जो कार्ड है वो इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस, यानी वो स्कैन करता है इमेज को जो कि उसके लेंस के अंदर मौजूद है और फिर इनपुट लेता है, एंड देन इट रिकग्नाइजेस आइदर इट्स अ ह्यूमन ऑब्स्टिकल है, या अगर आप ने कोई पासवर्ड लगा रखा है जो कि आइज़ के ऊपर बेस्ड है या आपके फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर बेस्ड है, तो वो उसको कैटर कर सकता है। द लास्ट कैटेगरी इज़ विजन बेस्ड डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि अपने लेंस की मदद से इमेज को कैप्चर करें। इमेज आपका फेस हो सकता है या सिर्फ आपकी आइज़ हो सकती हैं या कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम फिर वो एक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ कीबोर्ड डिवाइसेस। कीबोर्ड डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जिसमें कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाए। जब भी आप फ़ोन लेने जाते हैं या अपना कीबोर्ड ख़रीदते हैं तो आपने क्वार्टी कीपैड का नाम सुना होगा। क्वार्टी कीपैड या कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं वहाँ QWERTY, यानी जो पहली लाइन है वो क्वार्टी लिखा होता है वहाँ पे, इसलिए उसको क्वार्टी कीपैड कहा जाता है। कीबोर्ड की जो फंक्शन कीज़ हैं वो बेसिकली 101 कीज़ हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि वी हैव फंक्शन कीज़, वी हैव कंट्रोल कीज़, वी हैव एरो कीज़। इसके अलावा हमारे पास नंबर्स को एंटर करने के लिए भी 2 ऑप्शंस होती है, विच वेरीज कि आप प्रॉपर कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं या आप लैपटॉप या फ़ोन के ऊपर हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी पार्ट्स ऑफ द कीबोर्ड। There are basically 3 parts of the keyboard, जिसमें नंबर 1 पे है आपके पास फंक्शन कीज़, नंबर 2 पे है न्यूमेरिक कीज़, एंड नंबर 3 आर द अल्फ़ाबेटिक कीज़। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे ताकि हम जान सकें कि ये तीनों पार्ट्स क्या काम करते हैं। फंक्शन कीज़ के हवाले से बात करें तो देयर आर बेसिकली 12 फंक्शन कीज़। कीबोर्ड के अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले आपको फंक्शन कीज़ नज़र आएंगी विच वेरीज फ्रॉम F1 टू F12। हर की का एक अहम फंक्शन है और वो किसी और की के साथ मिला के भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उसका फंक्शन जो है वो इन्हांस कर देती है। आपके पास स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें F1 से लेकर F12 तक की तमाम फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम F1 की बात करें तो F1 इज़ यूज़ फॉर हेल्प, F2 is used for edit or renaming any file, F3 is used for search, and F4 is used to close the folder or a file which is open in your system. इसी तरह F12 तक के तमाम functions different की के साथ मिला के भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और individually भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। The second part of the keyboard is the
न्यूमेरिक कीज़। अगर आप अपने कीबोर्ड को गौर से देखें तो आपको राइट हैंड साइड के ऊपर बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह नंबर्स दिखाई देंगे विच वेरीज फ्रॉम 0 to 9। और इन नंबर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको जो नम लॉक है उसको ऑन करना पड़ेगा। नम लॉक की लाइट कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है। जैसे आप नम लॉक ऑन करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, और जैसे ही नम लॉक आप ऑफ करेंगे तो आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी एंड यू कैन यूज़ इट वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो आपकी नंबर कीज़ है वो फंक्शन कीज़ के नीचे आपके पास नंबर कीज़ भी मौजूद होती हैं, आप वहाँ से भी नंबर को एंटर कर सकते हैं। उन डिवाइसेस में जिसमें न्यूमेरिक कीपैड अलग से नहीं होता, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स हैं आपके पास, आपके फ़ोन्स हैं, तो आप उसमें जो ऊपर नंबर कीज़ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। द थर्ड टाइप इज़ दी अल्फ़ाबेटिक कीज़। अल्फ़ाबेटिक की जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, बेस्ड ऑन ऑल द अल्फ़ाबेट्स, यानी आपकी स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD के तमाम लेटर्स उसमें शामिल हैं। आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देयर इज़ अ की विच इज़ नेम एज कैप्स लॉक, और कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में काम कर सकते हैं, कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर्स में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास एक स्पेस बार है जिसमें आप वर्ड्स के दरमियान अगर स्पेस देना चाहें तो उससे आप दे सकते हैं। कीबोर्ड डिवाइसेस के बाद सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से आप स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट कर सकते हैं, कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल में देखें तो हमारे पास माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच स्क्रीन जो हैं वो तमाम की तमाम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में शामिल हैं। माउस जो कि हम अपनी ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ। माउस की कई फॉर्म्स हैं हमारे पास, और माउस जो है वो कर्सर की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, कोई आइकन सेलेक्ट करना है, किसी आइकन को आपने खोलना है, किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस की टाइप्स के अंदर व्हील माउस शामिल है, लेज़र माउस शामिल है। इसके अलावा माउस जो है वो वायर्ड और वायरलेस दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर हम व्हील माउस की बात करें तो व्हील माउस जिस तरह से फिगर में गिवन है, दो बटन्स के दरमियान एक छोटा सा व्हील होता है जिसकी मदद से आप अपने पेज को स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लेज़र माउस की बात करें तो लेज़र माउस बेसिकली लेज़र का इस्तेमाल करता है जो कि नीचे के पोर्शन के अंदर अवेलेबल होती है, और लेज़र लाइट को सेंस करते हुए वो कर्सर की मूवमेंट करता है। व्हील माउस और लेज़र माउस दोनों एम्बेडेड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं और सेपरेटली भी अवेलेबल हैं। यानी ऐसा माउस भी होगा जिसमें व्हील भी होगा और लेज़र भी साथ में मौजूद होगी, और ऐसा माउस भी हो सकता है जिसमें सिर्फ लेज़र हो, व्हील ना हो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस जो कि आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और आप अकॉर्डिंगली अपनी सहूलत के हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस की जो सेकंड कैटेगरी है वो आपके पास ट्रैक बॉल अवेलेबल है। ट्रैक बॉल ज़्यादा यूज़ नहीं होती मार्केट में, लेकिन इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस। और ट्रैक बॉल के ऊपर आपका बेस होती है और उसके ऊपर एक बॉल एम्बेडेड होती है, और उस बॉल को मूव करते हुए आप कर्सर को मूव कर सकते हैं। अनदर कैटेगरी इज़ जॉयस्टिक जो कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस में शामिल है। जॉयस्टिक मोस्टली बड़े तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों के हाथों में जॉयस्टिक ज़्यादा देखा जाता है। फिगर पे आपको 3 टाइप के जॉयस्टिक अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट गेम्स के हवाले से या कंट्रोल्स के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली हम अपने कॉमन यूज़ में जॉयस्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। अनदर टाइप इज़ दी लाइट पेन, या उसको इलेक्ट्रॉनिक पेन भी कहा जा सकता है। आप मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हैं इस वक्त वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, यानी लाइट पेन है, और इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, यानी माउस से भी ये ज़्यादा आसान है। एंड यू जस्ट नीड टू टैप ऑन द स्क्रीन विद इट, और आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी इनपुट जो है वो कंप्यूटर को पहुंच जाती है जस्ट बाय टचिंग इट। आपको किसी भी अल्फ़ाबेट कीज़ की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए, और ना ही माउस की ज़रूरत रहती है कि आप अपने कर्सर को अप डाउन मूव करना चाहें तो। द लास्ट टाइप ऑफ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस इज़ दी टच स्क्रीन्स, और टच स्क्रीन्स आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही हैं आपके घरों में, मेरे घरों में, और हर जगह फ़ोन्स के अंदर, टैब्स के अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल है। टच स्क्रीन का इस्तेमाल नहायत ही आसान है। यू जस्ट टच ऑन द स्क्रीन और आपके तमाम काम हो जाते हैं। आपको किसी लाइट पेन, किसी कर्सर की या किसी माउस
की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा टच स्क्रीन्स के अंदर वर्चुअल कीपैड एम्बेडेड होता है, जिसकी मदद से आप अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं। यानी अगर आप कुछ लिखना चाहें, चैट करना चाहें, जो कि आप फ़ोन्स के अंदर टैब्स में करते हैं, तो आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड मौजूद है और उसकी मदद से आप टच की मदद से अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं। टच स्क्रीन का इस्तेमाल अगर देखा जाए तो आपके ATMs में हो रहा है, आपके TV स्क्रीन जो हैं वो टच हो गई हैं, फ़ोन्स तो आपके हैं ही टच। सो इट्स बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स योर टच स्क्रीन और बाकी स्क्रीन्स अब ऑब्सोलीट हो गई हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज़ दी डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी डाटा इनपुट करना चाहें वो आप किसी पेन या स्टाइलस की मदद से कर सकते हैं। यानी जिस पेन की मैं अभी बात कर रही थी जो मेरे हाथ में है, और जो यहाँ पे आप सिंटेक्स देख रहे हैं, इट्स बेसिकली अ डिजिटाइज़र। और मुझे यहाँ पे इनपुट करने के लिए आई जस्ट नीड टू क्लिक और ड्रॉ सम लाइन्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेन एंड आई कैन गिव द इनपुट टू माई कंप्यूटर। नाउ कम्स द स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस। स्पीच रिकग्निशन डिवाइसेस का नाम से जाहिर है ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हमारी वॉइस को, हमारे अल्फाज को लेती हैं और कंप्यूटर को इनपुट करती हैं एंड देन कंप्यूटर एक्ट्स अकॉर्डिंगली। अगर हम डिसेबल्ड पर्सन की बात करें तो स्पीच रिकग्निशन उनके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर सकते और अपनी स्पीच के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जिस तरह होम ऑटोमेशन का अगर कॉन्सेप्ट हम देखें तो होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट आपकी स्पीच के ऊपर बेस्ड है कि आप चाहें तो अपनी स्पीच के ज़रिए अपना डोर जो है वो ओपन क्लोज कर सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, लाइट ऑन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी हेल्पफुल विद रिस्पेक्ट टू द पैरालाइज पर्सन। इसके अलावा बहुत सारे रिनाउंड जो हैं वो सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं। जिस तरह गूगल का एक सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद है जिस तरह नाम है हाई कोटाना, और कोटाना सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी स्पीच को लेके कंप्यूटर को इनपुट करता है एंड देन यू कैन सर्च और यू कैन ओपन एनी फाइल यू वांट टू। स्पीच रिकग्निशन की टाइप्स में देखें तो दे आर बेसिकली 2 टाइप्स, जिसमें आप सिंगल वर्ड इनपुट कर सकते हैं स्पीच के ज़रिए, यानी येस और नो के हवाले से सिर्फ इनपुट होता है, और मल्टीपल इनपुट, यानी अगर आप कंटिन्यूअस स्पीच में मौजूद हैं, जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो आप इसको कंटिन्यूअसली इसको लेके और फिर इसको प्रोसेस कर सकें। डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस जिस तरह नाम से जाहिर है कि डाटा को स्कैन करते हैं, यानी अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म है डाटा की, जिस तरह आपके पास बड़े बड़े मैप्स हैं या ऐसा टेक्स्ट है जो कि किसी इमेज की फॉर्म में है या किसी पेज के ऊपर लिखा हुआ है और आप उसको एज इट इज़ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर, तो आप स्कैनर की मदद से कर सकते हैं। स्कैनर यूज़ करना बहुत आसान है। यू जस्ट प्लेस द डॉक्यूमेंट ऑन द सरफेस और आपका जो स्कैनर है वो उसको स्कैन कर लेता है। जहाँ ये आसानी पैदा करता है वहाँ इसकी एक्यूरेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो इंक स्कैनर आपका यूज़ कर रहा है या जो बीम इस्तेमाल कर रहा है वो हाई क्वालिटी बीम हो। स्कैनर हियर वी विल एंड द इनपुट डिवाइसेस, जहाँ हमने अपनी तमाम कैटेगरीज़ को थॉरली स्टडी किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।